हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. VRMS, VAV and VMP are root mean square, average and most probable speed of molecule of gas owing Maxwell velocity distribution. Which of the following statement is correct? क्वेश्चन ये कर रहा है कि VRMS, VAV और VMP जो है, अगर रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, और अगर वो गैस मॉलिक्यूल मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो करता है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है. चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि VRMS इज लेस दैन VAV इज लेस दैन VMP. सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि VRMS इज ग्रेटर दैन VAV इज ग्रेटर दैन VMP. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि VMP इज लेस दैन VRMS इज लेस दैन VMP AV. और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि VMP इज ग्रेटर दैन VRMS इज ग्रेटर दैन VAV. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे तीन तरह के स्पीड की बात की गई है, एक VRMS, एक V एवरेज और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इन तीनों का अगर आपस में अगर रिलेशन मिल जाए तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन VRMS, VAV and VMP स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं. तो अगर हम लोग VRMS की अगर हम लोग बात करें, VRMS का, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3kB/t अपॉन m. और अगर V एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 8kBt अपॉन पाई m. और VMP की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2kBt अपॉन m. ठीक है, तो पहले ऑप्शन में पहला जो दिया है VRMS, यहाँ पे 3kBt अपॉन m. 3kBt अपॉन m का मतलब है यहाँ पे 3 तो एज ए कांस्टेंट है. अगर हम लोग बात kBt की करें तो kB जो है यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, और m जो है वो मास ऑफ गैस है. अगर V एवरेज में बात करें तो यहाँ पे भी सेम 8kBt अपॉन पाई m. kB यहाँ पे भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, पाई कांस्टेंट होता है, और m जो यहाँ पे मास है. और VMP की बात करें तो 2kBt अपॉन m. अगर तीनों को अगर एक रेशियो में अगर निकालें हम, तो अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर VRMS अगर निकालें तो VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3kBt अपॉन m. तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 को अगर हम लोग बाहर निकालें अंडर रूट से तो ये हो जाएगा 1.73 अंडर रूट kBt अपॉन m. अगर वैसे ही अगर हम लोग VAV की बात करें, इसको अगर हम लोग x मान लें अगर, ठीक है, तो VAV की बात करें तो इसकी वैल्यू होता है अंडर रूट 8kBt अपॉन पाई m. तो यहाँ पे 8 और पाई को अगर अंडर रूट से बाहर निकाल के डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.60 अंडर रूट kBt अपॉन m. और वैसे ही अगर हम लोग VMP की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू होता है अंडर रूट 2kBt अपॉन m. और इसको अगर हम लोग बाहर निकालें 2 को तो यह आ जाएगा 1.41 अंडर रूट kBt अपॉन m. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे x को अगर हम लोग kBt अपॉन m को अगर हम लोग x मान लें अगर, यानी कि अंडर रूट kBt अपॉन m को अगर हम लोग x मान लें तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.73x, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.6x, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.4x. तो आप लोग इजीली इस बात को समझ सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो हमारा VRMS का है,
यानी कि वी आर एम एस इज ग्रेटर देन, इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे वो वी एवरेज का है 1.6, यानी कि इसके बाद आ जाएगा वी एवरेज, और इसके बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एम पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि वी आर एम एस इज ग्रेटर दैन वी एवरेज इज ग्रेटर दैन वी एम पी। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि वी आर एम एस इज ग्रेटर दैन वी एम ए वी इज ग्रेटर दैन वी एम पी जो है वो सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।